उनका सरकार में तो नहीं हुआ एक भी। वो क्या काम करेगा? आज तक कभी किया है क्या? खाली उनको तो राजनीतिक स्टैंड। भाई राजनीतिक स्टैंड किसका पास राजनीतिक एजेंडा नहीं है? कौन पार्टी के पास नहीं रहता है? अंतिम व्यक्ति तक ताकि योजना अब जो पहुंच रही है ना, पहले ऐसे नहीं होता था। देखो 2000 आप काम कीजिएगा, 2024 हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं। उनका इतना लंबा राज चलाने के बाद उनका एक भी काम आभार किया है। और ये हेमंत सोरेन सरकार का जितना ही काम करते हैं, जरा आभार का यात्रा निकल रहा है सचिवालय में। लाभुक लोग वहाँ पर लाभान्वित जो है वो आज खुशी मना रहा है। जेएमएम की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक अभी खत्म हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री चंपई सोरेन जी हैं। सर, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस बैठक? ये संगठन से शुरू हुआ चर्चा, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी। आज सरकार की कामकाज का भी जानकारी दिया गया। और ग्रामीण क्षेत्र यहाँ का भौगोलिक स्थिति है अलग है कि ग्रामीण क्षेत्र जंगल के बीच में भी गांव है। सरकार की सोच और योजना ताकि उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। सरकार की ओर से भी तो प्रचार प्रसार हो रहा है, कार्यकर्ता को भी एक दायित्व है कि ये सरकार के कामकाज से लाभान्वित हो। ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर जंगल का बीच लेके शहर तक, ये सोच है। और संगठन और सदस्य अभियान ये गति देने की चर्चा हुई। बात करें सरकार आपके द्वार की, पिछले बार इस पर काफ़ी जो है जो राज्य के लोग हैं उनका निष्कर्ष निकला, उनका समाधान हुआ, तो इसको लेकर आगे क्या योजना? देखो सेकेंड फेज में जो कमी है, यदि छूटा हुआ है, हर योजना के उस हर योजना का जानकारी के साथ साथ ताकि लाभान्वित हो ये कार्यक्रम से, इसीलिए सेकेंड फेज फिर शुरू किया गया ताकि कहीं छूटा हुआ है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा इलाका है, जंगल के बीच में गांव है, जंगल नीचे भी गांव है, नदी किनारे है, ताकि कोई नहीं छूटे सरकार की लाभान्वित से योजना से अंतिम व्यक्ति तक, ताकि योजना अब जो पहुंच रही है ना, पहले ऐसे नहीं होता था। 35 लाख आवेदन का निष्पादन हुआ और इस बार कितना आवेदन आएंगे उसका ऊपर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा हुई क्या? देखो 2000 आप काम कीजिएगा, 2024 हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं। या हम सभी वृद्धा पेंशन को आप इंतजार नहीं कर रहे, आवेदन दे दीजिए, 15 मिनट में आपका आवेदन स्वीकृत हो रही है। ऐसा सुविधा कोई सरकार नहीं दे सकी। विधवा पेंशन हमने 18 साल से हमारा सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने लागू कर दी। हर तरह की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। मॉडल स्कूल भी हम लोग करने जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, ताकि अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो, निजी स्कूल से भी अच्छा पढ़ाई हो। हर दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ के जनता को विकास की रीढ़ में हम लोग बांधने का, चलने के लिए हमारा सरकार का सोच और अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचाने का हमारा सोच है हेमंत सोरेन सरकार की। थैंक यू। मंत्री जी, बात करें 1932 को लेकर, तो जिस तरह कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है पॉलिटिकल स्टंट है, तो इसको लेकर क्या? उनका पास 22 साल में कुछ नहीं कर सका। उनको तो काफ़ी समय मिला था। उनका इतना लंबा राज चलाने के बाद उनका एक भी काम आभार किया है। और ये हेमंत सोरेन सरकार का जितना ही काम करते हैं, जरा आभार का यात्रा निकल रहा है सचिवालय में। लाभुक लोग वहाँ पर लाभान्वित जो है वो आज खुशी मना रहा है। उनका सरकार में तो नहीं हुआ एक भी। वो क्या काम करेगा? आज तक कभी किया है क्या? खाली उनको तो राजनीतिक स्टैंड। भाई राजनीतिक स्टैंड किसका पास राजनीतिक एजेंडा नहीं है? कौन पार्टी के पास नहीं रहता है? हमने क्यों घोषणा पत्र में बोला है? उनका जैसे झूठ तो नहीं है। 2 करोड़ बेरोजगार को हम देंगे और 1-2 को भी नहीं दिया। हम तो उस तरह का नहीं करते हैं ना। राजनीतिक स्टैंड कैसे कहा जाए? ये हमारा एजेंडा है। झारखंड आंदोलन के समय से 1932 का खतियान का बात उठते आया।
आज 64 का जहाँ खतियान है, आप देख लीजिए 64 का खतियान में एक कोना 1927 लिखा हुआ कि नहीं है, अब्दुल सेटलमेंट। जो आप खतियान नहीं दिखेगा, कुछ भी बोल देगा का। हम लोग सारा चीज़ को आंदोलन इतना लंबा संघर्ष करने को अलग राज्य हुआ, अलग राज्य का सारा आंदोलन ऐसी पर हम लोग केंद्रित था, और उनका पास तो कुछ नहीं है। इतना लंबा समय राज किया, कभी उनको आभार प्रकट तो कोई नहीं किया, धन्यवाद तो कोई नहीं किया उसको। और आज यहाँ पर धन्यवाद देने, सीएम को धन्यवाद देने के तांता लगा हुआ है। ये फर्क है कि नहीं है? ये बोलते राजनीतिक स्टैंड है। भाई आपका क्या स्टैंड है तब? खाली आप राजनीतिक स्टैंड क्या होता है? राजनीतिक स्टैंड आप भी मैनिफेस्टो दिया था, हम भी मैनिफेस्टो लेके चुनाव मैदान आया थे। हम करते जा रहे तो राजनीतिक स्टैंड आपको पता चल रहा है। आप 27 को 14 में लाइएगा तो हमारा क्या ये गलती है? और उसको हम 27% ला रहा है तो राजनीतिक स्टैंड आपको बोल रहा है। मंत्री जी, बात करें, अंतिम सवाल लेंगे। दुमका में जिस तरह से आज भी पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की घटना हुई, बोकारो में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आ रही, तो क्या लगता है कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत है? कानून व्यवस्था अपना काम करे, जहाँ घटना हुआ तुरंत कार्रवाई करके दोषी को लोग गिरफ्तार करने का काम किया है। कभी उस चीज़ में सरकार कभी कमी नहीं रखे। जो भी घटना आया उसका तुरंत कार्रवाई भी हुई है ना। तो ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे मंत्री चंपई सोरेन, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जिस तरह से जेएमएम ने अपनी कार्य योजना बनाई है, उम्मीद करते हैं कि अगले 2 सालों में जेएमएम जो है राज्य की जनता में एक अलग छाप छोड़ेगी। और 2024 को इलेक्शन को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उम्मीद है कि जेएमएम इन तैयारियों के बीच जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को जनता के बीच ले जाकर अपना जो छवि है वो और सुदृढ़ करेगी और राज्य की जनता को और अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएगी। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।